दोस्तों इस सीलिंग फैन को रिवाइंड करेंगे एक ऐसी डाटा से जिससे कि ये अच्छी स्पीड भी पकड़ जाएगा और इसकी जो लाइफ है वो लॉन्ग हो जाएगी। तो देखिए इसके सभी स्लॉट वायर से भरे हुए थे वो मैंने सभी कट कर लिए हैं और सभी वायर को कट करने के बाद बाहर निकाल लिया। अब देखिए ये 16 इसकी मोटाई हो जाती है। देखिए ये जो इसकी मोटाई है स्टैंपिंग की यानी कोर की जो मोटाई है वो 16 है और ये 28 स्लॉट का स्टेटर है यानी इसमें 14 कॉइल नीचे डाली जाएंगी और 14 ही कॉइल इसमें ऊपर डाली जाएंगी। तो इस सीलिंग फैन में कौन सी डाटा डाली जाती है ये भी जानेंगे और साथ ही साथ कितने टन और कौन से नंबर का वायर डाला जाता है ये सब कुछ हम इसमें जानने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें इसकी जो कॉइल होती हैं उनको देखिए यहाँ से कटिंग करना होता है। अगर हम जब तक इन कॉइल को यहाँ से पुरानी कॉइल को कटिंग नहीं करेंगे तब तक ये फैन डिवाइड नहीं होगा। तो इन्हें कटिंग करने के लिए हमें यहाँ से सबसे पहले एक एक करके निकालना होता है और निकालने के बाद देखिए यहाँ पर जो ये इसके स्लॉट्स हैं ये वाली ये खाली हो जाने के बाद यहाँ पर हमें पेपर लगाना होता है और उसके बाद इसको मशीन पर ले चलना होता है, उसको रिवाइंड करना होता है। तो देखिए यहाँ पर पेपर लगाने के बाद यहाँ मैंने इसे मशीन पर रिवाइंड करने के लिए सेट कर लिया है और देखिए इसमें 3 कॉइल यहाँ पर मैंने इसमें कंप्लीटली रिवाइंड कर लिए हैं। देखिए यहाँ पर और इसके साथ यहाँ पर कितनी टन इसमें हमने डाली है अब मैं ये आपको दिखाने वाला हूँ। 3 कॉइल मैंने इसलिए डालकर दिखाया जिससे कि यहाँ पर मैं इसमें कम बढ़ती नहीं कर सकता हूँ, यानी ना ही इसमें कम कर सकता हूँ और ना ही ज़्यादा कर सकता हूँ। तो देखिए 400 टन इसमें डाली गई हैं और इसके अंदर जो हमने कॉपर वायर यूज़ किया है वो 36 नंबर कॉपर वायर यूज़ किया है। तो अब देखिए जितनी भी कॉइल बची हुई है इनको सबको कंप्लीट कर लेना होता है, यानी सभी कॉइल को इसमें एक-एक करके डाल लेना होता है और उसके बाद इसको बाहर निकालना होता है जिससे कि यहाँ इसमें ऊपर से पेपर लगाने होते हैं। तो देखिए ये सभी कॉइल्स ही कंप्लीट हो चुकी है और इसमें अब पेपर लगाने के लिए यहाँ पर ये रेडी है। तो इसके लिए हमें यू टाइप के कुछ पेपर फोल्ड करने होते हैं और यहाँ पर हमें लगाने होते हैं जिससे कि ये कॉइल लॉक हो जाएंगी और बॉडी पर किसी तरह का करंट या अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर हम ये ऊपर से पेपर नहीं लगाएंगे तो इसमें बॉडी पर करंट आ जाएगा और ये फैन सीरीज नहीं बनाएगा। तो ये देखिए 2 लूपें इसकी निकल कर आ चुकी हैं, एक पहली वाली और एक लास्ट वाली। तो देखिए यहाँ पर इसमें पेपर भी लगा लिया गया है। अब जो ये कॉइल है ये बिल्कुल पेपर के बीचों-बीच आ चुकी है, यानी अब ये बिल्कुल भी अर्थ नहीं होगी। और साथ ही साथ यहाँ देखिए बीच में इसके एक पेपर लगा है, एक फर्स्ट वाली कॉइल है और एक लास्ट वाली कॉइल है। इन दोनों कॉइल के बीच में हमें एक इस तरह से पेपर लगाना होता है जिससे कि ये आपस में दोनों कॉइल शॉर्ट नहीं होंगी। कभी-कभी क्या होता है ये दोनों कॉइल शॉर्ट हो जाती हैं और जब हम इसको चेक करते हैं तो यहाँ पर बल्ब बहुत ही ज़्यादा तेज़ जलता हुआ दिखाई देता है, यानी सीरीज़ बिल्कुल भी नहीं बनती है। तो चलिए अब इसकी दूसरी वाली सर्किट को भी तैयार करेंगे, यानी इसकी जो रनिंग वाली वाइंडिंग है उसको भी कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ से देखिए इसको मैंने मशीन में किस तरह से सेट किया है सबसे पहले मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो 1 नंबर की डाई देखिए इसमें लगानी होती है, अंदर भी और बाहर भी। यानी इसकी जो अंदर वाली डाई होती है वो दूसरी होती है, थोड़ी लंबी होती है, लेकिन जो बाहर वाली डाई होती है ये थोड़ी छोटी होती है। दोनों एक-एक नंबर की ही डाई इसमें होती है। तो देखिए डाई को किस तरह से लगाना होता है जिससे कि दोनों पेपर इसके दोनों साइड में आ जाते हैं और यहाँ पेपर में वायर डालने की जगह मिल जाती है। ये देखिए इस तरह से और जब हम मशीन चलाते हैं तो इन पेपर के अंदर ही वायर जाता है। तो देखिए ये मशीन में डाई सेट करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया है। इस तरह से आपको डाई इसमें फिट करनी है। और इसके बाद यहाँ देखिए कुछ कॉइल मैंने इसकी कंप्लीट कर ली है देखिए, यानी कि लगभग आधा फैन मैंने इसको बना लिया है और यहाँ इसमें टन देख लेते हैं तो देखिए 370 टन हमने इसके अंदर डाली हैं। यानी हर कॉइल में 370 टन डाली हैं और इसमें जो हमने वायर यूज़ किया है वो 35 नंबर वायर यूज़ किया है। तो इस फैन में हमने 2 वायर यूज़ किए हैं, नीचे वाइंडिंग में 36 नंबर वायर यूज़ किया है और ऊपर वाली वाइंडिंग में 35 नंबर वायर यूज़ किया है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने 36 नंबर और 35 नंबर से 16 सीलिंग फैन को किस तरह से रिमाइंड किया जाता है ये अच्छी तरह से जान लिया है और समझ लिया है। तो वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, शेयर करें और बेल के बटन को भी प्रेस करें जिससे कि मैं जैसे ही अपनी नई वीडियो अपलोड करूंगा तो तुरंत आपको इसका मैसेज मिल जाएगा और आप ये जान जाएंगे कि नई वीडियो अपलोड हो चुकी है।
और साथ ही साथ मेरे यूट्यूब चैनल एमजेआर टेक्निकल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।